नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर ईएससी कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, सर सीबी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो कक्षा 6 के हैं, 7 के हैं, 8 के हैं, 9 के हैं, 10 के हैं, तो बच्चों ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बच्चों, इसके पहले हमने जो वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, वीडियो 6, वीडियो 7, ये सब वीडियो करके जो हमने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, जो वीडियो डाला हुआ है वो सभी वीडियो ज़रूर देखकर आप लोग एग्जाम में जाइएगा। बच्चों, मैं आप लोग को विश्वास भरोसा दिलाता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसी में से ही बार बार क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा गया है। तो आपकी बार भी बच्चों इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो मैं आप लोगों से बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि जो हमने वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 डाला हुआ है, जो बच्चे नए हैं वो बच्चे ज़रूर वो वीडियो को देखकर ज़रूर जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का ये क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता हर एक अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगी। और तैयारी भी आप लोगों को श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट और सीबी रमन की दोनों की तैयारी कराई जा रही है बच्चों, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखें, कह रहा है कि कौन सा ग्रह सुबह और शाम दोनों का तारा कहलाता है। तो ये कहलाता है शुक्र, ठीक है, इसमें शुक्र सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह सुबह और शाम दोनों समय चमकता है, इसलिए इसे दोनों का तारा कहते हैं, ठीक है, सुबह और शाम का। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऊर्जा में बदलना, ठीक है, क्या कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण वायवीय शोषण कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन है, जो कि 78% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हीरा किसका अपर रूप है। तो हीरा कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक है। चलिए, ध्वनि यात्रा नहीं करती है। तो ध्वनि जो होती है वो निर्वात में यात्रा नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। तो ये कैसी है बच्चों, ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, अगला है कि हृदय के कक्ष। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है बच्चों, ये पिछले सालों में पूछा गया है। तो हृदय के कक्ष हैं तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है बच्चों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं। तो ये बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। इसको NaCO3 से लिखते हैं, ठीक है। चलें, अगला है, कमरे के ताप पर तरल धातु है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। तो ये है पारा है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है, अर्थात जुपिटर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि घर्षण हमेशा कार्य करता है। तो घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहे कि वायु दाब नापने का यंत्र है। तो वायु दाब बच्चों बैरोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन। तो पौधों में भोजन का परिवहन जो करता है वो क्या करता है बच्चों, फ्लोएम करता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस।
वस्तु जब फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दही में पाया जाने वाला अम्ल है। दही में जो पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है। प्रकाश की गति सबसे अधिक, तो प्रकाश की गति सबसे अधिक जो होती है वो वैक्यूम में होती है, अर्थात निर्वात में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, मुख्य ग्रीन हाउस गैस, तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, सबसे कठोर भाग, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे जो कठोर पार्ट होता है वो क्या होता है? टूथ एनेमल होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा, दांत का एनेमल। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि गति के नियम, तो गति का नियम किसने दिया था? तो गति के 3 नियम हैं और इसको दिया था न्यूटन ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है वो वाट होती है। ठीक है, P = होता है W/T, अर्थात कार्य बटे समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूवी से सुरक्षा देने वाली परत है, तो क्या है? ओजोन लेयर है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ओजोन लेयर सूर्य की हानिकारक किरणों को आने से रोकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, संक्षेपण, संक्षेपण में क्या होता है कि गैस लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, अर्थात गैस द्रव में होता है। ठीक है, तो ये इसमें सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, तो चाकू से जो काटा जा सकता है वो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, कह रहे कि तत्वों की संख्या, तो तत्वों की जो संख्या है वो 118 है। ठीक है, आवर्त सारणी में वर्तमान में 118 तत्व हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये सही हो जाएगा 1928 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, रक्त का पीएच, तो रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, रक्त हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि सबसे प्रबल बल, तो सबसे प्रबल बल जो होता है वो होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ठीक है, यह बल परमाणु नाभिक को बांधे रखता है और प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है, तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो गैस है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, आवृत्ति की इकाई है, तो आवृत्ति की जो इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में प्रयुक्त दर्पण है, तो रियर व्यू मिरर में क्या प्रयुक्त किया जाता है? वो किया जाता है उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेंघा होता है, कभी कभी घेंघा को ग्वाइटर भी लिख देता है। ठीक है, हिंदी में। चले, बल्ब का तंतु बना होता है, तो बल्ब का तंतु जो बना होता है वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो चले अगला प्रश्न है, कह रहे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं बच्चों विक्रम साराभाई। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या है, तो ये होती है 206। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे कि रक्त से अपशिष्ट पदार्थ निकालने की प्रक्रिया है, तो ये क्या कहलाती है? ये उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र है, तो जंग का रासायनिक जो सूत्र जो होता है वो Fe2O3 होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह क्या है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो यूरेनस है। ठीक है, चलिए अगला है, सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन कहलाता है, तो क्या कहलाता है बच्चों?
ये विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, गुब्बारे उड़ाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो गुब्बारे उड़ाने के लिए जो प्रयुक्त गैस है वो हीलियम है। ठीक है, पहले हाइड्रोजन को भरा जाता था, लेकिन अभी के समय में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, तो ये क्या है बच्चों, हीरा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रक्त के थक्के जमाने वाला विटामिन है, तो क्या है ये, विटामिन के है। ठीक है, चलिए ये सब प्रश्न लगभग हम करा चुके हैं। मानव शरीर में पसलियों के जोड़ों की संख्या है, तो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल में उपस्थित धातु है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य एवं ऊर्जा की एसआई इकाई है, तो कार्य एवं ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो निकलती है गैस वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी कहलाती है, तो दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी जो कहलाती है वो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, गति का विरोध करने वाला बल है, तो गति का जो विरोध करता है वो घर्षण बल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी ऊतक है, तो जल का जो परिवहन करता है वो कौन सा करता है, वो जाइलम करता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक विलायक है, तो सार्वभौमिक विलायक जो है इसमें पानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गतिशील वस्तु में पाई जाने वाली ऊर्जा है, तो गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल का रंग होता है, तो क्लोरोफिल का रंग जो होता है वो हरा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तापमान मापने का यंत्र है, तो तापमान जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, थर्मामीटर से, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करती है, तो जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया जो करता है वो सोडियम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो कैसे पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा अर्थात विकिरण, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है, तो हृदय की धड़कन जो नियंत्रित करता है वो मेड्यूला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है, तो आग बुझाने में जो प्रयुक्त गैस का प्रयोग किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, हृदय से रक्त पंप करता है, तो ये इसका सही ऑप्शन है बी नीले। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वायरस से होने वाला रोग है, तो वायरस से होने वाला रोग यहाँ पर फ्लू है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, दहन के लिए आवश्यक गैस है, तो दहन के लिए जो आवश्यक गैस है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आँख का वह भाग जो प्रकाश नियंत्रित करता है, तो प्रकाश को नियंत्रित करने वाला जो पार्ट है वो है आइरिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई है, तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो है एम्पियर। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है बच्चों, पत्तियों से होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला है, जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है, तो जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखिए, मानव मस्तिष्क संरक्षित होता है, तो कहाँ पर संरक्षित होता है, खोपड़ी में। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चूना पानी को दूधिया बनाने वाली गैस है, तो चूना पानी को दूधिया बनाने वाली गैस जो है वो CO2 है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो क्या है ये, ब्रोमीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन में संचित ऊर्जा है, तो भोजन में जो संचित ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन।
पौधे का जल अवशोषित करने वाला भाग है। तो जल अवशोषित, जल और खनिज कौन अवशोषित करता है? ये जड़ करता है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का लाल रंग होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, दाब की एसआई इकाई है। तो दाब की एसआई इकाई जो है वो पास्कल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 है। ठीक है, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए, 23 जोड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, हवा में रखते ही जलने वाली धातु है। तो हवा में वो जो सोडियम को रख देंगे तो ये जलने लगेगी। ठीक है, तो ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेप्स होती है, जो कि कान में पाई जाती है। ऊष्मा सबसे तेज़ी से संचरित होती है। तो ऊष्मा सबसे तेज़ी से संचरित कहाँ पर होगी? ठोस में होगी। ठीक है, क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं वो पास पास में होते हैं। पौधों का हरा रंग किससे होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फूल का जनन अंग है। तो फूल का जनन अंग जो है वो पुंकेसर है। सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, पौधों द्वारा जल हानि होती है। तो ये किससे होती है? वाष्पोत्सर्जन की वजह से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ज्वाला का सबसे गर्म भाग है। तो ज्वाला का जो सबसे गर्म भाग होता है वो नीला वाला होता है। ठीक है, तो ये नीला भाग है, ए वाला ऑप्शन सही है। टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल है। तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ये प्रश्न जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हमने अपने वीडियो में कई सारे क्वेश्चनों में ऐसे प्रश्न कराए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि यदि मेरे वीडियो से आप तैयारी किए होंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। तो ये क्या है बच्चों? ओम है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो विक्षेपण है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। तो रक्त को जो शुद्ध करता है वो गुर्दा। ठीक है, किडनी सही हो जाएगा। अगला देखिए, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस है। तो ये अमोनिया है। ठीक है, पहले एसी में CFC प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए, सर्वश्रेष्ठ विद्युत चालक धातु। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें विद्युत चालक जो धातु है वो चांदी है। ठीक है, तो इसमें चांदी सही है, लेकिन चांदी महंगा होने की वजह से ज़्यादातर उपयोग तांबा ही किया जाता है। तो यहाँ पर आप चांदी ही टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए, बुद्धि के लिए उत्तरदायी भाग है। तो बुद्धि के लिए उत्तरदायी जो भाग होता है वो सेरेब्रम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चूना पत्थर को गर्म करने पर बनने वाली गैस है। तो चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि परागण में शामिल कीट है। तो ये मधुमक्खी है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भोजन संग्रह करने वाली जड़। तो ये क्या होती है? कंद जड़ होती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। संक्रमण से लड़ने वाली रक्त कोशिका। तो संक्रमण से जो लड़ती है वो WBC होता है, इसमें WBC सही है। प्रकाश का लौटना कहलाता है। तो प्रकाश का लौटना ये परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करें कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो ये कौन सा? ये शनि है। ठीक है, शनि के पास लगभग 80 से प्लस उपग्रह हैं। ठीक है, पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? तो इसमें देखिए जड़, पत्तियाँ, तने सभी। तो इसमें सही ऑप्शन है सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपने 100 प्रश्न देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर मेरे सभी वीडियो को देखते होंगे, तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हुई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलता है किसी दूसरे वीडियो में। तब तक पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए।